तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बुक की समरी बताना है और इस बुक का नाम है डोपामिन डिटॉक्स, अ शॉर्ट गाइड टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन एंड गेट योर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग्स। दोस्तों इस बुक में टोटल 5 टॉपिक्स के बारे में बताया गया है और ये 5 टॉपिक मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट करते चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो क्या है दोस्तों, आप लोग भी उन लोगों में से हैं जो अपना काम टालते रहते हैं, चाहे फिर वो किसी गेमिंग की वजह से हो या फिर टीवी सीरीज़ की वजह से या फिर स्मोकिंग या फिर कोई भी ऐसी बैड हैबिट जिसकी वजह से आप अपना इंपॉर्टेंट काम टालते रहते हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों ऑथर ने इस बुक में पहला पार्ट डिस्कस किया डोपामिन। तो ऑथर बताते हैं कि डोपामिन क्या है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमको खुशी देता है। दोस्तों कोई भी चीज़ आप करते हो जिससे आपको प्लेजर मिलता है वो सिर्फ डोपामिन की वजह से होता है। आपकी बॉडी डोपामिन केमिकल रिलीज करती है तो आपको प्लेजर मिलता है। दोस्तों बहुत से लोगों का यही कहना है कि जब डोपामिन बॉडी में रिलीज होता है तो आपको प्लेजर मिलता है, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। जब भी आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है आपको प्लेजर तो मिलता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए, और कुछ समय बाद आपको फिर से वही एक्टिविटी करनी पड़ती है जिसकी वजह से आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता और प्लेजर मिला था। तो आप उस एक्टिविटी को बार बार करते हो और डोपामिन रिलीज करते हो जिससे कि आपको प्लेजर मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको डोपामिन से प्लेजर नहीं मिलता। आपको प्लेजर पाने के लिए एवरी टाइम आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज करना पड़ता है, जो कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से होता है जो आप बार बार करते हो। और वही प्लेजर पाने के लिए आप वो एक्टिविटी बार बार करते हो और अपने बॉडी में डोपामिन रिलीज करते हो जिससे कि आपको प्लेजर मिलता है। इसीलिए प्लेजर कभी भी खत्म नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं कि नेवर एंडिंग प्लेजर। दोस्तों सेकंड टॉपिक इस बुक में द प्रॉब्लम। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी एक एक्टिविटी करते हो जिससे बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है और उस डोपामिन के रिलीज होने से आपको प्लेजर मिलता है, लेकिन अगली बार उसी प्लेजर को पाने के लिए आप फिर से वही एक्टिविटी करते हो, लेकिन आप धीरे धीरे वो एक्टिविटी बढ़ाते रहते हो, यानी कि उसका ड्यूरेशन बढ़ता है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जिससे कि आपको ज़्यादा प्लेजर मिलता है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि दोस्तों आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देखने से आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, आपको प्लेजर मिलता है। तो दोस्तों आप पहली बार इस वीडियो को 10 से 15 मिनट देखोगे और धीरे धीरे करके आपको आदत बढ़ती जाएगी और आप उसके एडिक्टेड हो जाओगे, और ऐसे करते करते आप घंटों तक रील्स देखते रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको घंटों तक वीडियो देखने के बाद नहीं डोपामिन रिलीज होगा और आपको प्लेजर मिलेगा। जहाँ कि आप पहले जब शुरुआत में 15 मिनट में ही देखते थे तो आपको प्लेजर मिलता था, लेकिन अब जब आप 2 महीने 3 महीने बाद देखोगे तो आप घंटों तक रील्स देखते रहोगे और फिर आपको प्लेजर मिलेगा। तो इस तरह से आप कोई भी एक्टिविटी के लिए एडिक्टेड हो जाते हो, और यही मेन प्रॉब्लम है। दोस्तों जो सोशल मीडिया साइट्स है वो आपको हाईजैक कर रहे हैं। जैसे कि मान लो दोस्तों आपने यूट्यूब खोला या फिर इंस्टाग्राम खोला, आपने किसी एक पर्टिकुलर क्रिएटर का रील देखा, आपको रील पसंद आया, तो उस क्रिएटर के प्रोफाइल में जाकर आप उसके रील्स देखोगे तो उस सोशल मीडिया वेबसाइट को पता चलेगा कि आपको उनकी रील्स पसंद आ रही है, तो इसीलिए वो आपको उसके रील्स दिखाए जिससे कि आप अपना ज़्यादा से टाइम उस वेबसाइट पर बिताओगे और इससे आप एडिक्ट हो जाते हो। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं कमेंट करके जरूर बताया कि आपकी फीड में किसके रील्स या फिर शॉर्ट्स आते हैं। स्टडीज़ ये भी कहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म के बारे में यानी कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो वो अपने प्रेजेंट में सही डिसीजन लेते हैं, जैसे कि पैसे बचाना, पढ़ाई करना, ज़्यादा मूवीज़ या फिर सीरीज़ नहीं देखना, जिससे उनका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन हमारा ब्रेन इस तरह से बना होता है कि वो हमें अच्छा काम करने ही नहीं देता, वो हमेशा हमको कुछ ना कुछ बहाने बताएगा किसी भी काम को टालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ट्रिक्स हैं जो ब्रेन यूज़ कर हमको फुल बनाने के लिए। सबसे पहला ट्रिक है रिटर्निंग टू वर्क इज इजी। हमको ब्रेन हमेशा कहता है कि काम पर वापस जाना बहुत ही आसान है, यानी कि आप कोई भी काम करते हो या फिर आपको कोई भी काम पेंडिंग है तो ब्रेन हमेशा कहता है कि वो काम करना बहुत ही आसान है, लेकिन जो काम अभी आप कर रहे हो वो पहले करो। जैसे कि गेमिंग हो गया, गैम्बलिंग, सोशल मीडिया पे रील्स देखना या फिर शॉर्ट्स देखना या फिर स्मोकिंग, कोई भी काम वो पहले कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बाकी सब काम जो इंपॉर्टेंट है वो आसान है, तो आप कभी भी कर सकते हो। तो इस तरह से ब्रेन हमको ट्रिक करता है। और सेकंड तरीके से ब्रेन हमको ट्रिक करता है, ब्रेन हमको हमेशा कहता है कि आपको कोई भी काम जो पेंडिंग है वो ब्रेन आपसे कहता है कि आप बाद में कर सकते हो, यू कैन डू इट लेटर। जैसे कि आपको होमवर्क हो गया या फिर कोई प्रोजेक्ट हो गया, इन सब चीज़ों को ब्रेन कहता है कि आप बाद में कर सकते हो। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने काम को डिले करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को डिले करते हैं और फिर लास्ट डे पे करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तीसरा टिक जो ब्रेन हम पे यूज़ करता है वो कहता है कि जो एक्साइटमेंट हमको अभी मिल रही है, जबकि इंजॉयमेंट या फिर जो भी प्लेजर हमको भी मिल रहा है किसी भी काम करने को, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो हमको इस मोमेंट में मिल रहा है। आप अपने फ्यूचर के बारे में छोड़कर अभी प्रेजेंट के बारे में सोचिए जिससे आपको प्लेजर मिल रहा है। और दोस्तों इस बुक का तीसरा पार्ट है द बेनिफिट ऑफ डिटॉक्स। दोस्तों डिटॉक्स से आपको क्या फ़ायदा है? दोस्तों डोपामिन डिटॉक्स करने से आप अपने बॉडी को नॉर्मल मोड पे ला सकते हो, जो कि अभी एडिक्शन मोड पे है, और इससे आपका फ़ायदा ही होगा। दोस्तों बेसिकली इस बुक में ऑथर ने 3 तरह के सॉल्यूशन दिए हैं, द 48 आवर कंप्लीट डिटॉक्स सोल्यूशन, द 24 आवर कंप्लीट डिटॉक्स सोल्यूशन, या फिर पार्शियल डोमेन डिटॉक्स। द 48 आवर्स डिटॉक्स सोल्यूशन में आपको जो भी बैड हैबिट है आपको उसको छोड़ना होगा और उसको उन 48 आवर्स में नहीं करना होगा। तो दोस्तों यही लॉ 24 आवर्स डिटॉक्स सोल्यूशन और पार्शियल डिटॉक्स सोल्यूशन में भी काम होता है। दोस्तों इस बुक का चौथा टॉपिक है कि 3 स्टेप मेथड फॉर सक्सेसफुल डिटॉक्स। दोस्तों इस चैप्टर में ऑथर ने 3 स्टेप्स बताए हैं जिससे कि आप कंप्लीट डिटॉक्स फॉलो कर सकते हो। इसमें से फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, उसके मुताबिक आपको काम करने मिलेगा। दोस्तों अगर आपको पता ही नहीं कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है तो आप कैसे अपने आप डिटॉक्स के लिए काम कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है। तो सेकंड टॉपिक है ऐड फ्रिक्शन।
दोस्तों आपको जो भी एडिक्शन है उसको आपको कम करना होगा। यानी कि अगर आप 1 घंटा मोबाइल चलाते हो या फिर आप 1 घंटा इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हो तो उसको आपको कम करना होगा। पहले 45 मिनट्स फिर 30 मिनट्स ऐसे करके उसको कम करना होगा। इसके लिए इसको कहते हैं फ्रिक्शन डालना पड़ेगा बीच में, वो आपकी कोई भी एडिक्शन। और दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट ये है कि आप जब सुबह उठते हो तो थोड़ा सा योगा कर लो और आपका मोबाइल जो है आपसे दूर रखो। और हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठते ही मोबाइल में डेटा ऑन कर अपने नोटिफिकेशन देखते हैं और व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं कि हमको क्या मैसेज आया है। तो हमको ये नहीं करना है। और जो सुबह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है पहले उसी को ही करना चाहिए, जैसे कि नहाना धोना या फिर जो भी इंपॉर्टेंट स्कूल का हो या फिर ऑफिस का होगा उसको पहले करना होगा। और इतना सब कुछ करने के बाद में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा। अगर आप सब कुछ सोच कर रख गए लेकिन उसके ऊपर काम ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा इन सब चीज़ों पे काम करना, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। दोस्तों ऑथर ने इस बुक में एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स दिए हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। इसमें से पहला पॉइंट ये है कि बी एट द सेम प्लेस एवरी डे एट द सेम टाइम। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि आपको डेली सेम समय पर सेम जगह पर होना होगा। दोस्तों इससे ये होगा कि आपको एक हैबिट पड़ जाएगी और ये हैबिट आपके लिए अच्छा होगा। आप सभी लोग सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाते हो, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, यानी कि डेली वो लोग वही टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं। इससे उनको हैबिट पड़ गई है और ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही गेम खेलते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं या फिर स्मोक करने जाते हैं, तो उनका एक डेली रूटीन हो जाता है कि वो उसी टाइम पे वो काम करेंगे। तो दोस्तों आपको हैबिट बदल कर उस टाइम पर कोई और काम करना होगा, जैसे कि वॉकिंग, रीडिंग अ बुक और अन्य कोई काम जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि चूज अ ट्रिगर। दोस्तों एक ट्रिगर चूज करो। अगर आपके पास कोई भी ट्रिगर नहीं होगा तो आप उस काम को नहीं करोगे। तो आप पहले सोचो कि आपको वो काम क्यों करना है, आपको हैबिट क्यों बदलनी है और आपको नई हैबिट क्यों डालनी है। तो पहले एक ट्रिगर सोचो तो ही आपका काम सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट वही सेम है, गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि सोचने से कुछ नहीं होता, आपको पहले स्टार्ट करना होगा। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके बीच में आते हैं आपको उन सभी को इग्नोर करना होगा और डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा। अगर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है तो आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। और दोस्तों ऑथर का आखिरी पॉइंट ये है कि वर्क विदाउट इंटरप्शंस, यानी कि दोस्तों पिछले पॉइंट में ऑथर ने कहा था कि एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, और इस पॉइंट में कह रहे हैं कि वर्क विदाउट इंटरप्शंस, यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, यानी कि एक बुक रीड कर रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको कंप्लीटली करना होगा। 5 मिनट आप करोगे तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट करेगा या फिर मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा तो आप उस नोटिफिकेशन की तरफ जाओगे या फिर कोई आपको बाहर से बुलाएगा तो आप उसके साथ चले जाओगे। ऐसा नहीं करना है। कम से कम अराउंड 45 मिनट्स आपको जो काम कर रहे हो उसको करना होगा, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो। और दोस्तों इस बुक का आखिरी चैप्टर है कि अवॉइड डोपामिन रिलैप्स। यहाँ पर ऑथर ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ फॉलो करने के बाद में वापस आपको उस रास्ते में नहीं जाना है जो कि आपकी बैड हैबिट थी या फिर जो भी आपकी एडिक्शन थी, उस रास्ते पर आपको वापस नहीं जाना होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।